मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम क्लास आपका 12th का एनसीईआरटी बुक कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर होगा आज का। आज हम कवर करेंगे आपको जो कि एलटी ग्रेड, टीजीटी और जीआईसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, हमारा कैलकुलस का पार्ट। तो कैलकुलस के पार्ट में आज हम ये आपका कंटेंट पार्ट सेकंड है, जिसमें इंटीग्रल हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रल के जितने भी फंडामेंटल क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन से लेकर के इसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या आल एक एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा 288 पेज पर है, 288 पेज पे है। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे इंटीग्रल का है। ठीक है, इंटीग्रल का सिंबल कैसा होता है आइए देखते हैं। ये देखिए इंटीग्रल का ये क्या है, सिंबल्स है। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या हुई, इंटीग्रल्स ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रल करना है। ठीक है, एफ एक्स इन इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल क्या है ये बेटा, इंटीग्रैंड। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे आपके क्या हैं, सिंबल्स हैं और इसके मीनिंग है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे और उसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, देखिए क्या है, डेरिवेटिव्स के ये फार्मूले हैं और ये क्या है, इंटीग्रल्स के फार्मूले हैं, एंटी डेरिवेटिव्स के फार्मूले हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए देखते हैं। डी अपान डी एक्स, एक्स पावर एन प्लस वन अपान में एन प्लस वन, इसको क्या लिखेंगे, एक्स की पावर एन। ठीक है, वैसे डेरिवेटिव फंक्शन में डी अपान डी एक्स, एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, वन होता है। डी अपान डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। और इसके बाद क्या था, डी अपान डी एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस एक्स के। ठीक है, डी अपान डी एक्स माइनस कॉस एक्स इसके बराबर होता है साइन एक्स के। ठीक है, टेन एक्स आपका किसके इक्वल्स टू होता है, सेक स्क्वायर एक्स के, माइनस कॉट एक्स किसके इक्वल्स टू होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स के। ठीक है, सेक एक्स किसके, सेक एक्स आपका किसके बराबर होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स के। ये हमारे किसके डेरिवेटिव फॉर्म में होते हैं, किसके फॉर्म में होते हैं बेटा, डेरिवेटिव के फॉर्म में होते हैं। डी अपान डी एक्स सेक एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, डी अपान डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपान डी एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी अपान डी एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, इंटीग्रल्स एंटी डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब क्या है, इंटीग्रल्स एक्स पावर एन। देखिए आप इस टर्म्स में देखें, डेरिवेटिव्स में कहीं क्या प्लस सी लिखा हुआ है, नहीं, इंटीग्रल्स में आपका प्लस सी आता है। ठीक है, इंटीग्रल्स का जो आंसर आता है प्लस सी के साथ आता है। ठीक है, और एक्स एन एक्स पावर एन डी एक्स, जैसे देखो एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, इसी तरीके से ये इंटीग्रल डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स प्लस सी। कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, होता है साइन एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स टेन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, सेक एक्स। ठीक है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी तरीके से डी एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरीके से आपका डी एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। डी एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, आफ्टर दैट डी अपान डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, ये हमारा डेरिवेटिव फॉर्म है। किस फॉर्म का है बेटा, डेरिवेटिव फॉर्म का। ठीक है, साइन इनवर्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे
ये आपका डेरिवेटिव फॉर्म में डी अपान डी एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है e की पावर एक्स डी अपान डी एक्स लॉग एक्स इक्वल्स टू क्या होगा मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपान एक्स डी अपान डी एक्स ए की पावर एक्स अपान लॉग ए इक्वल्स टू क्या होता है ए की पावर एक्स। ये सारे आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं इंटीग्रल्स के लिए, ठीक है। अब देखो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर आप स्पष्ट रूप से देखें डी अपान डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा है 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखें डी एक्स अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा क्या है, सेम ही लिखा हुआ है ना। इक्वल्स टू क्या हुआ सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। इसी तरीके से डी एक्स अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा ए की पावर एक्स प्लस सी 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा ए की पावर एक्स अपान लॉग ए प्लस सी। तो ये हमारे क्या हुए डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या इंटीग्रल्स के इम्पोर्टेंट फार्मूले हो गए, जो कि आपको क्वेश्चन में बहुत ही मदद प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। आइए अब चलते हैं, आप एग्जाम्पल कर लेंगे अपने आप से, ठीक है। मैं आपको 7.1 क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। ये एनसीईआरटी का है और नाइन्थ क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की एनसीईआरटी आपको पूरी तरीके से टीजीटी एलटी ग्रेड के लिए कंप्लीट अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। उसके साथ आपका, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1, ओके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ क्या, साइन 2x। क्या लिखा बेटा, साइन 2x, ठीक है। आपको स्पष्टता देखिएगा, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव्स ऑन इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। तो आपको साइन 2x, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 2x क्या दिया है, साइन 2x। आपको मैंने क्या बताया कैसे लिखते हैं इंटीग्रल फॉर्म को, इंटीग्रल फॉर्म को कुछ इस तरीके से आपको करते हैं, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म का सिंबल है, ठीक। तो आइए अब हम इंटीग्रल, सबसे पहले इसको आई इक्वल्स टू मानेंगे क्या, इंटीग्रल साइन 2x, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा dx, क्या आएगा बेटा dx आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हमने आपको साइन x का फार्मूला क्या बताया था, साइन x का फार्मूला क्या बताया था बेटा, cos x, ठीक है। साइन x का क्या होता है माइनस cos x होता है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x, ठीक है। क्या होता है माइनस cos x। अब इसके साथ 2 भी जुड़ा है, ठीक है। तो क्या है ये 2x, क्या है बेटा 2x है, साइन 2x। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 2 है वो नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपान में 2 प्लस के साथ c। तो ये हमारा, अब वेयर c इज़ अ इंटीग्रल फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रल कांस्टेंट, आप क्या कह सकते हैं कि कांस्टेंट है, ठीक है। या जहाँ पर c हमारा क्या है, जहाँ पर c क्या है, एक कांस्टेंट है या नियतांक है, ठीक है। समाकलन नियतांक है, ठीक है। यूपी बोर्ड के बच्चे इसको लिखेंगे या और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। चल क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है cos 3x, क्या दिया है cos 3x, ठीक है। अब इसको देखें, हमें क्या करना है, i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx, cos 3x
dx, इस तरीके से होगा ना। फिर इसके बाद हम इसको cos 3x, यहाँ cos 3x लिखा है, cos का क्या होता है इंटीग्रल sin x, अभी हमने आपको दिखाया था। तो हमारा क्या हो जाएगा sin 3x, और ये 3x आपका क्या नीचे आ जाएगा, 3 प्लस के साथ क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप इसको भी लिख लेंगे, वेयर c इज ए इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हमारा क्या है, e की पावर 2x। हमने आपको क्या बताया था, e की पावर x इक्वल्स टू क्या होता है, e की पावर x ही होता है। e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो e की पावर 2x है, तो e की पावर 2x अपान में 2 प्लस के साथ c, जो आपकी यहाँ पावर रहेगी वो नीचे भी आ जाती है इंटीग्रल फॉर्म में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 4। तो ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे निकालते हैं, देखिए ये इसको अगर देखा जाए तो ये रैखिक समीकरण के रूप में भी है। ठीक है, ये रैखिक समीकरण की तरह भी व्यवहार कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे देखो ये फॉर्म हमें कैसे दिख रही है, एक्स की पावर 1 की फॉर्म दिख रही है। कैसी दिख रही है, एक्स की पावर n। तो हमारा इंटीग्रल एक्स की पावर n dx का फॉर्मूला क्या था, एक्स की पावर 1 प्लस पावर जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, प्लस के साथ क्या होगा आपका c होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ए एक्स प्लस 2 की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 की जगह कितना दिया है 2, तो हम क्या कर देंगे यहाँ 2, तो 2 प्लस 1 प्लस के साथ c, प्लस के साथ क्या होगा c। तो ए एक्स प्लस 2 की पावर कितनी 3 अपान में 3 प्लस के साथ c ना, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए एक्स है ना, यहाँ पे क्या है ए एक्स है, तो ए भी हमारा क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ए एक्स प्लस 2 की पावर 3 अपान में 3a प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, साइन 2x, क्या दिया है साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x, साइन 2x माइनस 4e की पावर 2x। अब आपको दिख रहा होगा इसमें 2 फंक्शन हैं। कितने फंक्शन दिए हुए हैं बेटा, 2 फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो एक फंक्शन ये हुआ, दूसरा फंक्शन ये हुआ, तो अभी इसको लगाएंगे फॉर्मूला, साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x, उसके साथ क्या dx लगा देंगे, क्या लगाएंगे dx लगा देंगे। आप साइन 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन x बराबर कॉस 2x अपान में साइन का क्या होता है माइनस कॉस। ठीक है, 2x यहाँ है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब यहाँ पे 4 हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, e की पावर 3x dx हो गया, e की पावर 3x dx हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जो एज इट इज़ आएगा 2 cos 2x अपान में 2 माइनस 4 यहाँ पे पावर कितनी है 3 है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा पावर, हम 3 यहाँ कॉमन कर लें तो हमारा क्या आएगा e की पावर 3x प्लस के साथ c, प्लस के साथ क्या आ जाएगा c, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपान में 2 माइनस 4 अपान 3 e की पावर 3x प्लस c, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, माइनस यहाँ लगा हुआ है। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमें कौन सा करना है 5 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमें करना है 6, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है 6 करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं 6 कैसे करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कराएंगे। ठीक है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद इंटीग्रल का मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आपको इंटीग्रल से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, ठीक है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमें क्या दिया है 6 दिया है। अब 6 को कैसे करेंगे, 6 को करेंगे 4e की पावर 3x प्लस 1 और dx।
ठीक है। अब देखो इसमें भी 2 फॉर्म बन रहे हैं। कितने फॉर्म? एक तो हमारा ये, एक और ये। चलिए कैसे करेंगे? 4 आप जो है अचर संख्या है उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लें ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर 3x प्लस में यहाँ पे dx डायरेक्ट कर दो, ठीक है। प्लस के साथ क्या कर दो, अब यहाँ 1 dx कर दो, ठीक है। सबका इंटीग्रल एक साथ ही हमने तुरंत ही कर दिया कॉमन लेके, ठीक। e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। लेकिन पावर जो होती है वो नीचे चली आती है, तो क्या होगा 4/3 हम कॉमन कर लेते हैं ना। फिर यहाँ e की पावर 3x है तो e की पावर 3x का क्या होगा, e की पावर 3x अपान में 3, ठीक है। प्लस में इसका 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसके साथ क्या जुड़ेगा, c जुड़ जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे करिए, यहाँ पे आप ऐसे कर लो 4/3 e की पावर 3x प्लस में x प्लस में c। यहाँ पे 3 क्यों कट किया, क्योंकि यहाँ हमने 3 कॉमन कर लिया, यहाँ रख दिया ना। यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने इस रूप में लिख दिया, ठीक है। बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कौन सा, 7। यहाँ लिखा, यहाँ क्या है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर विद इन अंडर रूट 1 माइनस 1/x² dx। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 7। 7 में दिया हुआ है x² 1 माइनस 1/x² dx, ठीक है, ठीक। अब इसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। x² dx, ठीक है। अब यहाँ पे कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x² -1, मतलब हम इसे कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा हमारा x² अपान में x² dx। अब x² से x² कट जाएगा तो बचेगा हमारा 1, ठीक है। x² dx माइनस में 1 dx, क्या बचेगा, 1 dx, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, x की पावर n, तो क्या होगा n प्लस 1 अपान x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1। तो क्या करेंगे, x की पावर 3/3 माइनस में क्या होगा, माइनस के साथ ही x प्लस क्या हो जाएगा c। x कहाँ से आया, x आया dx 1 का, ठीक है। इंटीग्रल करने पर तो 1 का dx करेंगे तो क्या आता है आपका x आता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं कौन सा, 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं बेटा, 8 करते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन नंबर करेंगे कैसे होगा, देखिए देखते हैं। ax² प्लस bx प्लस के साथ c, ठीक है। ये हमारा क्या है, dx है, ठीक। अब इसे चलिए अब क्या करें, देखो ax² dx, ठीक है, प्लस bx dx प्लस में क्या c dx, ठीक है, c dx, ठीक है। हमने इंटीग्रल फॉर्म में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट मतलब जो अचर पद हैं हमारे उनको हम बाहर कर लें। ए को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, x² dx बचा यहाँ पे हमने b को कॉमन कर लिया तो हमारे यहाँ बचा x dx। यहाँ पे हम क्या करेंगे, c को कॉमन कर लें तो बचा सिर्फ हमारा क्या, dx, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम x² इक्वल्स टू क्या होगा, x की पावर 3 प्लस 1। फॉर्मूला क्या बनता है, x की पावर n इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, ठीक। अब क्या करें, अब आप कर सकते हैं यहाँ पे x की पावर 3, ठीक है, इंटीग्रल हम कर मतलब इंटीग्रल नहीं लिखेंगे, x की पावर 3 अपान में 3 प्लस b x² यहाँ पे हो जाएगा अपान में 2 प्लस cx, ठीक है, प्लस cx, या आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, चलिए देखिए x की पावर 3/3, क्योंकि c पीछे रहता ना तो हम लिखेंगे प्लस bx² अपान 2 प्लस में x प्लस में c। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या करेंगे, 2x की पावर 2 प्लस e की पावर x और dx, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है।
अब सिंपल सा मेथड है, टू इनको हम ब्रेक कर लें ना, 2x² dx के साथ फिर इंटीग्रल e की पावर x dx के साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 को बाहर कर लो, x² dx प्लस में क्या होगा, e की प्लस में हमारा हो जाएगा e की पावर x dx ना। तो अब हम यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2x की पावर 3/3 प्लस में e की पावर x में प्लस c, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, 2x का क्यूब अपान में 3 प्लस e की पावर x प्लस के साथ c, ये हमारा राइट आंसर हुआ, ठीक है। क्या हुआ हमारा, ये राइट आंसर हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे इंटीग्रल √x माइनस √1 माइनस x², ठीक है, dx के साथ, ठीक है। ठीक, अब चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख लिया हमने, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रल √x का स्क्वायर इंटू 1/√x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस या माइनस आप दो भी कर ले, 2√x इंटू 1/√x dx, ठीक है, √1 dx, यहाँ पे dx लिख लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, √x से √x कट जाएगा ना, आपका शेष क्या बचेगा, यहाँ पे √x है, √x का स्क्वायर करेंगे तो x बचेगा, और यहाँ पे x बच जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस या माइनस 2 बचेगा ना, या आप माइनस का है तो माइनस ही लगा लीजिए, तो x माइनस 1/x माइनस 2 dx, ठीक है। इसके साथ क्या लगा है, सबके साथ dx लगा है। अब इसका इंटीग्रल निकाल लिया जाए तो क्या होगा, x dx माइनस 1/x dx माइनस के साथ 2 dx, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो आपका x की पावर n, जैसे ये पावर क्या है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की पावर n इक्वल्स टू क्या होगा, n प्लस 1/x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1। तो लिखेंगे हम क्या, x की पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1, ठीक है, माइनस के साथ क्या लिखेंगे, 1/x है तो इसको क्या लिखेंगे, log x, फार्मूला क्या होता है, 1/x इक्वल्स टू log x, और क्या होगा, 2 dx है तो 2 के साथ क्या आएगा, x आ जाएगा, प्लस के साथ c आ जाएगा, तो x की पावर 2/2 माइनस log x माइनस 2x प्लस c, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक। ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 11 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है। 11 क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ क्या है, इंटीग्रल x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 4/x² dx, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये 11 हुआ, 11 क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। क्लियर है, विजिबल है आपको, हाँ विजिबल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है हमारे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आया, क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 में है दिया क्या, x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 4/x² dx, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, चलिए हर टर्म्स को आपको इंटीग्रल करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, x की पावर 3/x की पावर 2 dx, ठीक है, 5 कॉमन कर लो, ठीक है, x² अपान क्या हो जाएगा, x² dx आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन कर लो, इसके साथ क्या आएगा, 1/x² कर सकते हैं, 1/x² dx, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो x² से
कट जाएगा, सिर्फ हमारा बचेगा क्या, यक्स डी एक्स, ठीक है। प्लस 5 यहाँ कॉमन कर लो, एक्स स्क्वायर कट गया, 1 डी एक्स -4 के साथ 1 एक्स स्क्वायर, या आप इसको कर सकते हैं 4 कॉमन किया ही है, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर -2 1/x, सॉरी यहाँ पे विजिबल नहीं है आपको, देखिए इसको ऐसे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, देखो 1/x स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स की पावर -2 ना, एक्स की पावर -2, ठीक है। अब dx, ठीक है, इतना तक हो गया। फॉर्मूला बेसिकली क्या लगना है, फॉर्मूला आपका लगना है एक्स की पावर ये 1 है, यहाँ पे 1 dx है, तो हम ये 1 + 1 मतलब एक्स की पावर 2 ना, अपान में क्या हो जाएगा 2, प्लस में क्या होगा यहाँ पे 5x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा -4 है ही, तो क्या करेंगे एक्स की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 + c, ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इंटीग्रल नहीं रहेगा, तो x² / 2 + 5x - 4 एक्स की पावर -1 अपान में, यहाँ पे भी -1 होगा तो माइनस में माइनस कट जाएगा, बचेगा -1 + c आएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 12 करेंगे। 12 को कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने सुझाव ज़रूर हमें प्रदान करें। एक्स की पावर 3 a + 3x + 4 अपान √x dx, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कर सकते हैं हम कैसे, चलिए इसको आप कर सकते हैं एक्स की पावर 3 √x dx, ठीक है, प्लस 3 के साथ क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है 3x, तो x अपान √x dx प्लस 4 के साथ क्या कर सकते हैं 4 अपान √x dx, ठीक है। अब कर सकते हैं x की पावर 3 x की पावर 1/2 dx, ठीक है, प्लस 3 एक्स की पावर 1 dx अपान में एक्स की पावर 1/2, ठीक है, प्लस 4 1/x की पावर 1/2 dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है 4, ये हो गया। अब इसको 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 - 1/2, ये वाला टर्म है हमारा, ठीक है। लिखेंगे 3 2 जा 6 -1 मतलब 5/2, कितना आ गया 5/2, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 5/2 dx प्लस 3 कॉमन हमने लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 और 1, ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 dx प्लस में 4 एक्स की पावर -1/2 dx, ये हमारा ऊपर चला गया, तो हमारा -1/2 dx हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, एक्स की पावर 5 है ना, तो हम फार्मूला पुट करेंगे एक्स की पावर 1 dx इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस के साथ c, आफ्टर दैट, ठीक है, यहाँ पे हमारे एक्स की पावर 5/2 + 1/5/2 + 1, आफ्टर दैट 3 एक्स की पावर 1/2 + 1 अपान में 1/2 + 1 प्लस के साथ 4 एक्स की पावर -1/2 + 1 अपान -1/2 + 1 हो जाएगा, तो हमारा क्या बनेगा, एक्स की पावर 7/2 अपान में 7/2 प्लस में 3 एक्स की पावर 3/2 अपान में 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा इधर आ जाएगा 4 एक्स की पावर कितना हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा बेटा 1/2, क्या हो जाएगा बेटा 1/2, नीचे क्या आएगा 1/2 ही आएगा, प्लस के साथ c हो जाएगा,
अब ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2/7 2/7 x की पावर 7/2 प्लस के साथ क्या होगा यहाँ पे 3 कैंसिल होगा तो 2 ऊपर हो जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस के साथ आपका क्या आएगा यहाँ 2 4 जा 8 8 x की पावर 1/2 प्लस के साथ c। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए, ठीक है, वीडियो के साथ। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज हमने कितने क्वेश्चन किए? क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हमने 12 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर लिया है। इसके क्या आपको पार्ट 2 में, ठीक है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। थैंक यू क्लास।